नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी कम समय बचा है। प्यारे साथियों, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली जाए उतनी ही कम है। नए नए पैटर्न पर नए नए विभिन्न तरीका के प्रश्न पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों, और रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। लगभग 50 से 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे साथियों, 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। आज मैं इस प्रकार के इस पैटर्न पर सभी प्रश्न को सरल कराऊंगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न इस तरीके से आता है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको किसी भी तरीका की कोई कठिनाई ना हो। तो देखिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिया गया वैनारे कन्नड़ के, हिंदी एच और तेलुगु टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों की सर्वेक्षण की परिणाम के बारे में जानकारी देता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसका ये जो प्रश्न बनाया गया है उसका ये चित्र बना दिया है। टोटल कितने लोग हैं? 1500 लोगों की सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देता है। प्यारे विद्यार्थियों, टी से यह क्या दर्शाता है? टी से दर्शाता है तेलुगु भाषा। ऐसे देखिएगा, एस से क्या दर्शाता है? यहाँ हिंदी भाषा। और के से क्या दर्शाता है प्यारे साथियों? ये कन्नड़ भाषा दर्शाता है। प्रश्न यहाँ दिखाया गया है, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ तथा तेलुगु जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, काफी आसान प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे गए हैं। वही वही प्रश्न है प्यारे साथियों। तो देखो आप किस तरीका से सरल करेंगे। तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले, प्यारे साथियों तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले, तो देखो तेलुगु टी वाला है प्यारे विद्यार्थियों, कन्नड़ के वाला है। तो तेलुगु और कन्नड़ ऐसे व्यक्ति कितने माने जाएंगे? 150 व्यक्ति ऐसे माने जाएंगे जो साथियों दोनों ही भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कन्नड़ भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से व्यक्ति हैं? ये केवल मैंने पिछली वीडियो कराई थी साथियों, ये बेसिक जानकारी से, जो वीडियो नंबर 12 है, हमारी क्लास 12 है, तो बेसिक जानकारी से ये केवल वाले शब्द आते हैं। केवल तेलुगु बोलते हैं, 500 केवल कन्नड़ बोलते हैं और 250 केवल हिंदी बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो भाषा कौन कौन सी? तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 150, 150 हो जाएंगे। उसके बाद फिर बोला है साथियों की संख्या और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, कन्नड़ और हिंदी, प्यारे विद्यार्थियों कन्नड़ ये रहा और हिंदी ये रहा। तो देखिएगा, इसमें दो भाषा जानने वाले, तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी संख्या 100 नजर आती है जो दो भाषा जानते हैं। तो हमसे इसका ही अनुपात पूछा है, इसका ही रेशो पूछा है कि अनुपात क्या होगा। तो ये तो बेसिक सी जानकारी है प्यारे साथियों, आप आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगी। इन दोनों नंबरों को किससे काटेंगे? 5 से। 5 थी 15 है और 5 दूनी 10। प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी आसान सी जानकारी है। किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं? 3:2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से ही है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, नीचे दिया गया वैनारे कन्नड़ के, हिंदी एच और तेलुगु टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम में जानकारी देता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसी प्रकार का ये चित्र बनाया गया है। देखिए, कन्नड़ के, एच का मतलब हिंदी, प्यारे विद्यार्थियों टी का मतलब तेलुगु। प्रश्न क्या है? तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी काफी आसान प्रश्न है। तो देखिएगा आप किस तरीका से करेंगे। सबसे पहले बोला है तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले, तो देखिएगा तेलुगु और हिंदी, तेलुगु मतलब टी और हिंदी मतलब एच। तो ऐसे व्यक्ति प्यारे विद्यार्थियों कितने हैं? 150, जो दोनों भाषा जानते हैं। तो आप लिखेंगे 150। उसके बाद हमसे अनुपात पूछा है, तो अनुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। अंत में जाके अनुपात पूछा है। उसके बाद भाषा बोली गई है, हिंदी के ज्ञान के वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये पूरा गोला हिंदी का है और हमसे पूछा कि हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल हिंदी टोटल सभी की बात नहीं कर रहा है, ओनली एक केवल की बात कर रहा है। यानी केवल कौन से शब्द हो जाएगा हमारा? केवल 250 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल हिंदी जानते हैं, 500 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल
के से मतलब कन्नड़ भाषा जानते हैं और 300 व्यक्ति ऐसे हैं जो तेलुगु भाषा जानते हैं, केवल तेलुगु जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, केवल तेलुगु भाषा जानते हैं। तो हमसे पूछा हिंदी के ज्ञान वाले, तो उसने केवल शब्द का प्रयोग किया है। प्यारे विद्यार्थियों, केवल शब्द को पूछने का प्रयास किया है, तो कितने हो जाएंगे वो 250। और टोटल हिंदी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो प्यारे विद्यार्थियों कुल हिंदी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, कुल हिंदी जानने वाले व्यक्तियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, देखिएगा 250 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 100, तो जोड़ने के बाद हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 450। तो देखो हमसे ये रेशो नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा हिंदी के ज्ञान के वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखो इसे काट लेते हैं साथियों, 0 से 0 कट जाएगी, 5 या 15 और 5 से काटते हैं तो 25। प्यारे विद्यार्थियों, किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न बेसिक से पूछे जाते हैं। मैंने क्लास नंबर 12 इसी पर बेसिक जानकारी से जुड़ी हुई बातों उसमें कराई है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आसान प्रश्न है और इसी ग्राफ से पूछा गया है। तो उसी तरीके के प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ दिया गया है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में प्यारे साथियों 2018 से, इसी ग्राफ से। तो देखिएगा प्रश्न है हमारा, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, 3 भाषाएं। तो देखिएगा ग्राफ में कौन सी संख्या सभी 3 भाषाओं को दर्शा रही है प्यारे साथियों, कौन सी भाषा है वो 50, यानी 50 संख्या ऐसी है जो सभी 3 भाषाओं को दर्शा रही है। उसके बाद पूछा है उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते, जो कन्नड़ नहीं जानते। तो प्यारे साथियों देखो किस तरीके से आप निकालेंगे, जो कन्नड़ नहीं जानते, ये पूरा गोला प्यारे विद्यार्थियों कन्नड़ भाषा जानने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, कन्नड़ भाषा जानने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। जो संख्या छूटी हुई है वो कन्नड़ नहीं जानते। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कौन कौन सी संख्या छूटी हुई है, एक तो 300 संख्या छूटी हुई है, ये लोग कन्नड़ नहीं जानते हैं। एक 150 संख्या, 150 संख्या छूटी हुई है, ये भी कन्नड़ नहीं जानते हैं। और प्यारे साथियों ये जो 200 संख्या है ये भी कन्नड़ नहीं जानते हैं। तो देखिएगा इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 300, 150 और 250। प्यारे विद्यार्थियों कितनी, 300, 150 और 250 की जो संख्या कितनी हो जाएगी, ये 700 हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों कितनी हो जाएगी ये संख्या, 700। इसका रेशो बताना है हमको, अनुपात बताना है। तो देखिएगा 0 से 0 काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों 5 एकन 5, 5 से कितनी बार कटेगा, 14 बार। देखिएगा जो रेशो आएगा 1:14 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये किस ऑप्शन में बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। तो बेसिक सी जानकारी थी, ऐसे कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आप इन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा और भी प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो पूछी गई है, और भी हमारे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रश्न है साथियों, दिया गया वैनारिक 3 अलग अलग खेलों में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। केवल किन्हीं 2 खेलों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। केवल किन्हीं 2 खेलों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, ये बात हमसे पूछी गई है साथियों। और इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो किस तरीका से आप इस सवाल को सरल करेंगे, काफ़ी आसान सवाल है और आप इसे अच्छे से पढ़ें। और प्यारे विद्यार्थियों ऐसी आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा हमसे बोला है केवल किन्हीं 2 खेलों में रुचि रखने वाले। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा जो ये ग्राफ है, एक तो क्या है, इस सुक्वैस शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, एक पोलो है और एक कौन सा है, टेबल टेनिस है। तो 2 खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कौन से बनेंगे, एक तो 55 संख्या बनेगी प्यारे विद्यार्थियों। 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 खेलों में रुचि रखते हैं, पोलो में भी रुचि रखते हैं और सुक्वैस में भी रुचि रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे देखिएगा 65 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 खेलों में रुचि रखते हैं, टेबल टेनिस में भी और इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों 2 खेलों में रुचि रखते हैं। ऐसे देखिएगा पोलो में और टेनिस में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 80 है, जो 2 खेलों में रुचि रखते हैं। प्यारे साथियों यही बात मेरे से पूछी गई है, केवल किन्हीं 2 खेलों में रुचि रखने वाले, किन्हीं 2 खेलों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों जब आप इसे जोड़ेंगी तो देखिए इस संख्या कितनी हो जाएगी,
प्यारे साथियों ये संख्या हो जाएगी 200। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। और प्यारे साथियों हमारे इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं। काफी आसान प्रश्न है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं यदि इस प्रश्न की सभी बेसिक जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं केवल टेबल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों इस ग्राफ में, तो आप बताएंगे सर 180 कैसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या 180। और मैं आपसे पूछूं कि टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो प्यारे साथियों आप उसको पूरी तरीका से गोला को जोड़ेंगे। कितनी है? 180 प्लस 65 प्लस 20 प्लस 80। तो ये सभी बातें मैंने आपको वीडियो में करा रखी हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो इससे पहली वीडियो है क्लास नंबर 12 में देखिएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या साथियों ऐसा ही नेक्स्ट है हमारा 6। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कितने लोग हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? देखिएगा ये पूरा गोला तमिल से है प्यारे विद्यार्थियों, ये तेलुगु से है और ये अंग्रेजी भाषा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों की संख्या पूछिए जो दो भाषा बोल सकते हैं, तमिल भी बोल सकते हैं और तेलुगु भी बोल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा तमिल और तेलुगु दोनों से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे सर ऐसी संख्या तो 12 है जो क्या तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। हाँ भाई बात सही है, बिल्कुल 12 है, पर 12 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या किया गया है परीक्षक के द्वारा? देखिएगा 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, प्लस देखिएगा इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये 9 जो दोनों भाषाओं में शामिल हैं। और आप कहोगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों भाषाओं में शामिल हैं, पर हमसे मने नहीं किए। यदि बात प्रश्न में मने करता तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं पर अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ऐसी कोई अन्य भाषा बनाता तो हम इसे 9 को काउंट नहीं करते। तो प्यारे विद्यार्थियों जो 9 संख्या यहाँ लिखी गई है हम उसे भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये भी ऐसे व्यक्ति हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों भाषा बोल सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से इसका ग्राफ बनकर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से इसका ग्राफ बनकर आ रहा है। तो इसमें 9 भी संख्या शामिल है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और प्यारे साथियों यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसे आप आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरीके से साथियों, साथ में क्या दिया गया है साथियों? उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इसमें कुछ बात कम दिखाई दे रही है, मैं चित्र बना लेता हूं आपके लिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब ये बात समझ में आ जाएगी। ये टेनिस वाले विद्यार्थी हैं और ये क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं, और यहाँ इसकी कुल संख्या दर्शाई गई है प्यारे विद्यार्थियों, वो कितनी है? 40। देखिएगा 25 क्रिकेट खेलने वाले हैं और 22 टेनिस खेलने वाले हैं, बीच में संख्या है 16। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किस तरीके का ये प्रश्न है। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों आप कैसे सरल करेंगे जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो देखिएगा जो बीच में गोला दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों उनकी संख्या कितनी है? 16। 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दो खेल खेलते हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं प्यारे साथियों और फुटबॉल भी खेलते हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। अब देखिएगा मुझे ये पूरा प्यारे विद्यार्थियों गोला 25 का बनाना है, यानी 25 विद्यार्थी ऐसे थे जो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ भी लिखा था 25 विद्यार्थी कैसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 25 का बनाना है तो 16 तो इसमें शामिल है ही, तो पूरा गोला हमें 25 का बनाना है तो 16 इसमें शामिल है। 16 में कितना जोड़ें, क्या जोड़ें कि 25 हो जाए? तो आप बताएंगे सर 9 और जोड़ देते हैं 16 में 25 बनाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कैसे विद्यार्थी हैं? ये केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं। मैं आपसे पूछूं केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये गोला कितने का बनाना है? जो टेनिस के खिलाड़ी हैं वो 22। प्यारे विद्यार्थियों टोटल संख्या कितनी है? 22 की संख्या है, मैंने यहाँ भी दर्शाने का प्रयास किया है। तो देखिएगा 22 बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों 16 तो पहले से ही शामिल है, 16 में क्या जोड़ें कि 22 हो जाए? तो आप बताएंगे सर इसमें 6 जोड़ दिया जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों देखिएगा केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9। क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 16।
और केवल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 6। तो टोटल विद्यार्थी थे प्यारे विद्यार्थियों 40, जो यहाँ लिखा गया था। तो देखिएगा ये कुछ ना कुछ खेल खेलने वाले हैं। 9 + 16 + 6 और प्यारे विद्यार्थियों इनकी संख्या कितनी हो गई? 31। ये कैसे विद्यार्थी हैं? प्यारे विद्यार्थियों ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं, अवश्य खेलते हैं। कोई ना कोई खेल, या तो ये क्रिकेट खेलते हैं या फिर ये टेनिस खेलते हैं। ये क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं, ये दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी हैं, ये टेनिस खेल खेलने वाले विद्यार्थी हैं। तो हमसे प्रश्न में ये बात पूछी गई कि जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों टोटल संख्या 40 थी। 40 में से 31 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 40 में से 31 जब घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 9 आएगा। 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों कोई कठिन प्रश्न नहीं है, काफी आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, नीचे दिए गए वेन आरेख में 1000 विद्यार्थियों का जिनका अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ है तथा विविध परीक्षणों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, इन्हें दर्शाया गया है कम से कम। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इस तरीके के प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ये ग्राफ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ सही से नहीं चमक रहा है, तो मैंने इसकी संख्या यहाँ लिख ली है। देखिएगा ये इंग्लिश में प्यारे विद्यार्थियों, और ये हिंदी का है, और ये मैथ का, यानी ये गणित, 3 भाषाएं दी गई हैं। प्रश्न में बोला है प्यारे साथियों कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी प्यारे विद्यार्थियों क्लास नंबर 12 में ये बात कि कम से कम 2 विषय शामिल करता है ना, 2 वाले तो लेने ही लेने प्यारे विद्यार्थियों, और उससे एक और एक्स्ट्रा वाला भी लेना है। जैसे 2 का नाम लेगा कम से कम 2, तो तीसरा वाला भी हमें शामिल करना होता है। जैसे देखिएगा 20 विद्यार्थी कैसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में फेल है प्यारे विद्यार्थियों, तो 20 भी लिखेंगे हम। उसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 24 विद्यार्थी कैसे हैं जो हिंदी में फेल है और मैथ में भी फेल है, तो 24 भी लिखेंगे। ऐसे ही देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 24 विद्यार्थी कैसे हैं इधर जो इंग्लिश में भी फेल है और मैथ में भी फेल है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम 24 भी लिखेंगे। कम से कम के लिए 2 का नाम लेता है तो तीसरे वाले को भी हम शामिल करते हैं। तो तीसरे वाली संख्या कौन सी है जो तीनों विषय में फेल है, तो ऐसे विद्यार्थी 10 हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब आप इन्हें जोड़ेंगे साथियों तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 78 प्यारे विद्यार्थियों, कितनी 78। अब इनका परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है कि परसेंटेज बताओ कितना प्रतिशत है। तो कितने विद्यार्थी थे, 1000 विद्यार्थी हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1000 विद्यार्थी हैं, तो गुणा किसकी करेंगे हम, 100 की। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और प्यारे विद्यार्थियों 78 में 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 7.8%। और प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस तरीके से देखिएगा, इसमें कम दिख रहा है प्यारे साथियों, तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न में क्या बोला है प्यारे विद्यार्थियों हमसे कि 1000 व्यक्तियों पर सर्व के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों का आरेख। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसमें जो भाषा है ये अंग्रेजी भाषा है, इसे ई से दर्शा लेते हैं। इसमें जो भाषा है प्यारे विद्यार्थियों वो हिंदी भाषा है, उसे एच से दर्शा लेते हैं। और इसमें जो भाषा है संस्कृत उसे एस से दर्शा लेते हैं। तो देखिएगा प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है तीनों भाषा जानने वाले तथा संस्कृत ना जानने वालों का अनुपात क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा तीनों भाषा जानने वाले व्यक्ति, तीनों भाषा जानने वाले व्यक्ति, तो देखिएगा ग्राफ मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो ऐसे व्यक्ति कितने जो तीनों भाषा जानते हैं, तो आप बताएंगे सर ऐसे व्यक्ति तो 100 है जो तीनों भाषा जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे व्यक्ति हैं 100 जो तीनों भाषा जानते हैं। उसके बाद क्या बोला है प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत ना जानने वालों का अनुपात क्या होगा, संस्कृत ना जानने वालों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जो संस्कृत नहीं जानते हैं, तो देखिएगा ये गोला संस्कृत से जुड़ा हुआ है, ये पूरा गोला संस्कृत से जुड़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, 120 व्यक्ति ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, और 220 व्यक्ति भी ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं। मैं लिख देता हूँ 200 व्यक्ति है प्यारे विद्यार्थियों और 120 व्यक्ति
और ये 220 व्यक्ति, ये सभी व्यक्ति ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं। तो देखिएगा इनकी जो संख्या है प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी हो जाएगी, 0, 2 और 2 4, और ये प्यारे विद्यार्थियों 2 और 2 4 और 540। तो देखिएगा इसका अनुपात बताना है प्यारे साथियों, आप इसे आसानी से काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो ये 5 बेर और 2 से काटेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये 27 बेर। तो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी में ये सभी बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं सभी साथियों से आशा कर पा रहा हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों इस YouTube चैनल यूथ कैरियर को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। प्यारे विद्यार्थियों मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक करा दिए जाएं, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। विद्यार्थी कई टॉपिकों की मांग भी कर रहे हैं कि सर इन टॉपिकों को करा दिया जाए, मैं कोशिश अवश्य करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा साथियों आज का। प्रश्न है 10 प्यारे साथियों, निम्नलिखित आरेख में 500 व्यक्तियों में से उन विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की। प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने 3 विषय में विशिष्टता प्राप्त की, उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है जिन्होंने सभी विषयों में विशिष्टता प्राप्त की, यानी परसेंटेज के बारे में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज से प्रश्न पूछा है। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न अनुपात में परसेंटेज में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति देखने मुझे जिन्होंने 3 विषयों में प्यारे विद्यार्थियों उत्कृष्टता पास की, तीनों विषय में। तो देखिएगा ऐसे व्यक्ति कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों, 11 संख्या ऐसी है जो तीनों में वृत्त में आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों विषय में उत्कृष्टता पास की। उसके बाद हमसे परसेंटेज पूछी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 500। तो प्यारे विद्यार्थियों 500 को नीचे रखेंगे, गुणा किसकी करेंगे हम, 100 की, और कोई बात नहीं पूछी गई है। जिन्होंने सभी विषय में विशिष्टता प्राप्त की, तो ऐसी संख्या कितनी है, 11। तो देखिएगा इसका मान निकाल लेते हैं प्यारे साथियों, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 11 को जब हम 5 से भाग देंगे तो भाग देने क्या आएगा, 2.2%। और प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा यही सही है, यानी किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों आज का क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन संख्या 11 है, आज का आखिरी प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। देखिएगा परसेंटेज में इस तरीका से कुछ मान दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ये न्यू पैटर्न है। तो देखिएगा क्या बात है, दी गई आकृति में 10% छात्र और माता पिता हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा माता पिता का ये व्रत और छात्र का ये व्रत, तो ऐसी संख्या कितनी है, 10%, जो माता पिता और छात्र हैं प्यारे विद्यार्थियों, तथा 10% छात्र शिक्षक और माता पिता हैं। देखिएगा शिक्षक और माता पिता, 10% छात्र, तो देखिएगा इसकी बात बीच में रख ली गई है प्यारे विद्यार्थियों ऐसे, 15% शिक्षक और माता पिता हैं, 15% शिक्षक और माता पिता हैं, शिक्षक और माता पिता प्यारे विद्यार्थियों ये रहे। उसके बाद बोला है 35% छात्र शिक्षक हैं, 35% छात्र शिक्षक हैं, तो छात्र और शिक्षक प्यारे विद्यार्थियों ये रहे 35%। हमसे क्या बात बोली है कि कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र हैं, अलग अलग संख्या प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक, माता पिता और छात्र, ये बात पूछी गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हर जगह विद्यार्थियों की संख्या परसेंटेज का जब मान आता है तो 100% होती है। प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा गोला मुझे 100% का बनाना है, तो कितने का बनाना है, 100% का। तो देखिएगा मैं किस तरीके से करूंगा, 10 प्यारे विद्यार्थियों शामिल है, 10 भी शामिल है और 15 भी शामिल है, तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 5 35। तो प्यारे विद्यार्थियों जब ये 35 हो जाएगा तो इसमें कितने की आवश्यकता है, 100 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65%। 65% क्या शब्द बोलूंगा मैं इनके लिए, केवल 65% माता पिता हैं प्यारे विद्यार्थियों। 65% कैसे, माता पिता। ऐसे देखिएगा मुझे पूरा गोला ये 100% का बनाना है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें कौन सी संख्या शामिल है, 35 शामिल है प्यारे साथियों, 35, 10 और 15। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 35 और 10 45 और 5 50 और 10 60। तो प्यारे विद्यार्थियों 40% कैसे हैं, केवल शिक्षक हैं, 40% व्यक्ति कैसे हैं, केवल शिक्षक।
ऐसे ही देखिएगा साथियों, ये छात्र का मुझे पूरा 100% का बनाना है, तो 35 शामिल है इसमें, 10 शामिल है और 10 शामिल है। 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 और 10 55। तो प्यारे विद्यार्थियों 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45%। कितना हो जाएगा, 45%। इनके लिए क्या भाषा यूज की जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल शिक्षक हैं 40%, ये केवल माता पिता हैं 65%, ये केवल छात्र हैं 45%। इनके लिए केवल शब्द यूज करते हैं। प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में हमसे पूछा है शिक्षक, देखिएगा शिक्षक, तो केवल के बारे में पूछना चाह रहा है, तो शिक्षक कितने हैं, 40%। ऐसे दूसरे पे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों माता पिता, माता पिता कितने, 65%, तो देखिएगा माता पिता। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों छात्र, छात्र कितने, 45%। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, 40%, 65 और 45। ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर हमारे जो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं आशा कर पा रहा हूं प्यारे साथियों ये सभी प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न भाषा से जुड़े हुए रहते हैं, उसमें आकृति नहीं देता है, तो मैं भाषा के सभी प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छी से अच्छी रीजनिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रेंडिंग प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं हम लगातार उन्हें कराने का प्रयास कर रहे हैं। सभी वीडियो को देखते रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके अच्छे नंबर आएंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपको 100% सफलता मिलेगी। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।